देखेंगे आसमान की तरफ, हाथ एकदम टाइट, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इस चीज़ को आज हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। हम कोई भी काम को जब निरंतर बार बार लगातार करते हैं तभी हमको उस काम में सफलता मिलती है। लेकिन हम लोग कई बार सोचते हैं कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन करें और छोड़ दें और सफलता मिल जाए। ऐसा कभी भी किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है। पहला हमारा प्रमुख क्षेत्र है हेल्थ। अगर आपको हेल्थ में सफलता चाहिए और आप सोचेंगे कि मैं 2-5 दिन संतुलन कर लूँ या कोई भी एक्सरसाइज कर लूँ और 2-4 दिन में सफलता मिल जाए, तो हाँ 2-4 दिन में आपको कुछ परसेंटेज सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार कभी भी नहीं मिल सकती। उसके लिए मिनिमम 90 दिन तक लगातार आप एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके आपको बॉडी में चेंजेस दिखेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी तरीके से आपका फैमिली है। फैमिली में भी आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि फैमिली में 2 दिन 5 दिन समय देते हैं और उसके बाद समय देना बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमारी फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि कभी आप सुबह समय दीजिए, कभी दोपहर में, कभी शाम को, अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो, लेकिन आपको फैमिली को रोज़ समय देना ही होगा। ऐसे सबसे अच्छा समय जो माना जाता है शाम को 7 से 9 का जो समय होता है वो फैमिली टाइम के लिए सबसे अच्छा होता है। उस समय आप डिनर कीजिए, कोई बातचीत कीजिए, कोई प्लानिंग कीजिए, अगले दिन की लिस्ट बनाइए, जो भी करना हो सबसे अच्छा समय शाम का समय माना जाता है। लेकिन आपके शेड्यूल के हिसाब से अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो भी हमने हेल्थ में बात की थी, उसमें अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन कई लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मेडिटेशन भी आप जब निरंतरता से लगातार करते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव मोड में आना शुरू हो जाता है। जैसे आप एक्सरसाइज मान लीजिए 1 घंटा डेली करते हैं, अगर आपको 2 घंटा करना है तो 2 घंटा तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप रेगुलर करेंगे, क्योंकि आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, अच्छा हेल्दी भोजन करेंगे, तब आप 2 घंटा रोज एक्सरसाइज कर पाएंगे। नहीं तो 1 घंटा बहुत इनफ है। लेकिन अगर आपको 2 घंटा करना तो उसके लिए भी निरंतर करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मेडिटेशन भी रोज करना पड़ेगा। वैसी फैमिली को भी आपको रोज समय देंगे तभी आपकी फैमिली में बॉन्डिंग आएगी। और तीसरा आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, आपने देखा होगा समय मांगता है। जब कोई आदमी नया बिजनेस शुरू करता है तो लोग बोलते हैं कि भाई 3 साल लगता है काम को जमाने में और 3 साल के बाद आपको इनकम दिखना शुरू होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कोई भी काम में जब लगातार समय देते हैं तभी लोग आपको जानना शुरू होते हैं। आपने नया बिजनेस चालू किया है, शुरू दिन में आप सोचेंगे 1-2 महीने के अंदर लोग आपको जान भी जाए, इनकम भी आ जाए। ठीक है, कुछ बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है, जैसे आज के ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें जो रेगुलर कई सालों से हम हमारे दादा परदादा करते आए हुए हैं, उन बिजनेस में किसी भी प्रकार का आप करते हैं तो मिनिमम 3 साल का समय आपको लगातार देना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपने हिम्मत हार गए तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग बार बार बिजनेस चेंज करते रहते हैं, किसी की भी बातों में आके भैया इस काम में अच्छी कमाई, इस काम में अच्छी कमाई, बार बार चेंज करते हैं, आप देखिएगा वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपको चेंज करना भी तो जो आपको पुराना काम है पहले इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, उसमें दिन दूना रात चोरी आप तरक्की कर रहे हैं और उसके बाद अगर दूसरा नया काम कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो एक ही काम में निरंतर लगे रहे, आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। वैसे ही आपकी निस्वार्थ सेवा है। निस्वार्थ सेवा में भी कोई भी कार्य जो आपने एक नियम बनाया है उसको जब तक आप निरंतर करते हैं तब तक आप देखिएगा आपको सफलता मिलेगी। जब आप निरंतर करना बंद कर देंगे तो उसमें धीरे धीरे सफलता कम हो जाएगी। वैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बार बार वीआईपी गार्डन का देते हैं कि वीआईपी गार्डन में आपने जो भी नियम बनाए हैं, चाहे जल्दी आने के, जल्दी जाने के, क्या क्या एक्सरसाइज कराने के, क्या क्या नहीं कराने के, जो हम लोग संडे को नाश्ता करते हैं, हफ्ते 15 दिन में कुछ भी नई क्रिएटिविटी करते हैं, तो ये जब तक हमने देखा है जब हम ये क्रिएटिविटी करते हैं, नियमों से चलते हैं, जब तक के मेंबर बढ़ते हैं। और जब हम ढीले पड़ते हैं तो मेंबर भी ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। चाहे निस्वार्थ सेवा हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फैमिली हो। इसलिए आज इस सूत्रों को जीवन में अपना लें। कोई भी काम को जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तभी सफलता मिलेगी। जैसी कंसिस्टेंसी आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे आप लूजर होते जाएंगे और उस कार्य में आपको असफलता मिलना फिर तय है। इसलिए आज से संकल्प लें, आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो आज से आप संकल्प लें कि मैं निरंतर उस काम को अभ्यास करूंगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप निरंतर कोई कार्य को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और पक्का मिलेगी। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, अंगूठे सटे हुए छाती से, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे और मन में एक संकल्प लेंगे। जीवन का जो भी क्षेत्र आपका अनबैलेंस है उसमें आज से आप एकदम कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर प्रयास करेंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे।
आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।